प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान में। प्रिय मित्रों, आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि हमें दान किन लोगों के लिए करना चाहिए और दान की महिमा क्या होती है। हर धर्म में दान करने का बहुत महत्व माना जाता है। सनातन धर्म में भी दान का बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। लेकिन आज के बदलते समय में लोगों के लिए दान का अर्थ केवल धन दान तक ही सीमित रह गया है। प्रिय मित्रों, चाहे इसे समय की कमी कहें या कुछ और, दान कर्म को पुण्य कर्म में जोड़ा जाता है। भारतीय संस्कृति में भी वैदिक काल से ही दान करने की परंपरा चली आ रही है। हिंदू सनातन धर्म में 5 प्रकार की परंपराएं चली आ रही हैं। हिंदू सनातन धर्म में 5 प्रकार के दानों का वर्णन किया गया है। प्रिय मित्रों, ये 5 दान हैं: विद्या, भूमि, कन्या, गौ और अन्य दान। इन 5 दानों का बहुत महत्व माना जाता है। लेकिन दान करते समय ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का दान निस्वार्थ भाव से किए जाना चाहिए। वह तभी भलीभूत होता है। तो चलिए जानते हैं इन 5 दानों का महत्व। प्रिय मित्रों, सबसे पहले आते हैं कि भूमि दान। पहले के समय में राजाओं द्वारा योग्य और श्रेष्ठ लोगों को भूमि दान किया जाता था। भगवान विष्णु ने बटुक ब्राह्मण का अवतार लेकर 3 पग में ही तीनों लोक नाप लिए थे। यदि सही प्रकार से इस दान को किया जाए तो इसका बहुत महत्व होता है। यदि आश्रम, विद्यालय, भवन, धर्मशाला, प्याऊ गौशाला निर्माण आदि के लिए भूमि दान किया जाए तो यह श्रेष्ठ रहता है। प्रिय मित्रों, नंबर 2 पर आता है गौदान। सनातन संस्कृति में गौदान को विशिष्ट महत्व माना जाता है। इस दान के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति गौदान करता है वह इस लोक को तो छोड़ो, परलोक में भी उसका कल्याण होता है। दान करने वाले व्यक्ति और उसके पूर्वजों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, तीसरे में आता है अन्य दान। अन्य दान करना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। यह एक ऐसा दान है जिसके द्वारा व्यक्ति भूखे को तृप्त कराता है। यह दान भोजन की महत्वता को दर्शाता है। सभी प्रकार की सात्विक खाद्य सामग्रियां इसमें समाहित है। प्रिय मित्रों, नंबर 4 पर आता है कन्यादान। कन्यादान को महादान कहा जाता है। सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम माना गया है। यह दान कन्या के माता पिता द्वारा उसके पारणी गृह संस्कार पर किया जाता है। इस दान में माता पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में रखते हुए संकल्प लेते हैं और उसकी समस्त जिम्मेदारियों को वर के लिए सौंप देते हैं। प्रिय मित्रों, 5वां दान होता है विद्या दान। विद्या धन का दान गुरु वशिष्ठ सलाहकार योग द्वारा प्रदान किया जाता है। इस दान से मनुष्य में विद्या, विनय और विवेकशीलता के गुण आते हैं, जिससे समाज और विश्व का कल्याण होता है। भारतीय संस्कृति में सदियों से गुरु शिष्य परंपरा में विद्या दान चला आ रहा है। विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से और भी बढ़ता है। प्रिय मित्रों, अब आप लोग भी जान गए होंगे कि हमें किन लोगों को कैसा दान करना चाहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान पर नए मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें